नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। ये देखिए, ये मेरा आयुर्वेद संस्थान है। बहुत पुरातन समय से मैं ACF फॉरेस्ट रिटायर्ड हूँ। 9165823800। ये मेरे बच्चे का नंबर है। मैं जंगलों में इतने दिन, लगभग 40 वर्ष मैंने जंगल की नौकरी की और कोरोना काल में मैंने छोड़ दी। ये कई लोग हमसे पूछते हैं, बहुत सारे लोगों के, खैर जिज्ञासा तो रहती है आदमी की, कि ये सब चीज़ें इतने छोटे ताबीज़ में आती कैसे है। लगभग 26 चीज़ें हैं। मैं आपको बता देता हूँ, मैंने कई वीडियो डाले हैं और आज फिर मुझे बहुत सारे ताबीज़ के आर्डर हैं और कुछ नया प्रयोग भी है। शुक्रदंत में भी आज हम भरेंगे। ये आज महानंदा है और गुप्त नवरात्रि समाप्त है आज, और 27 तारीख है आज, देख लीजिए आप कैलेंडर में। तो ये सुअवसर है। इस समय माँ भगवती की कृपा रहती है तो हम 4 नवरात्र करते हैं और चारों नवरात्र में हमारा पूजन पाठ होता है और इस तरह की तांत्रिक चीज़ों को हम पुनर्जीवित करते हैं। करना ही पड़ता है, क्योंकि फिर अगर आप समय समय पे इनका हवन, यज्ञ और जारण नहीं किया जाए, फिर से इनको जीवित नहीं किया जाए, जैसे आदिवासी लोग पोला और करप सब आयुर्वेदिक वन औषधियों को, तांत्रिक औषधियों को जीवित करते हैं, इसी प्रकार से जो ब्राह्मण लोग होते हैं या जो वैष्णव मार्गी होते हैं, वैष्णव मार्गी जो तंत्र होते हैं, जिनको सकारात्मक काम करने के लिए जो प्रयोग करते हैं, सिद्धि करते हैं और चीज़ों को देते हैं, तो ये नवरात्र, जो चारों नवरात्र में इनको फिर से सजीवता प्रदान करना चाहिए, करते हैं लोग। और फिर जो अघोर पंथ के लोग होते हैं वो दिवाली की रात को, होली की रात को करते हैं। इस तरह से 3-4 प्रकार का अपना अपना अलग अलग तांत्रिक क्रियाएं हैं जीवित, क्योंकि इनमें जान डालना पड़ती फिर से। और जब बनाते हैं तो फिर बनाना भी, निर्माण कार्य भी ऐसे ही किया जाता। तो ये लगभग, ये देखिए, ये सब चीज़ें यहाँ रखी हुई हैं। आज मैं भरूंगा इसको, और भरता हुआ तो मैं अकेला आदमी हूँ, नहीं बता सकता। ऐसा ये रखी हुई हैं सब चीज़ें, जो आप देख लीजिए। ये माँ जो, ये माँ कामाख्या का कपड़ा है, ये नीलकंठ का पंख है, ये इंद्रजाल काला है, ये नींबू का बांदा है, ये इस तरह से ये सफ़ेद पलाश का बांदा है, ये तेजोबल है, ये सांप की कांचली है, ये काला कपास का फल है, ये आपका बरगद का बांदा है। इस तरह से सब चीज़ें रखी हुई हैं। देखिए, ये काला लहसुन है, इसके अंदर ये सफ़ेद, ये मोम है जो ओरिजिनल तोड़ी गई है, ये काली सफ़ेद सब गुंजा है, सफ़ेद पलाश के पुष्प और जड़ है, ये नाना प्रकार के बांदे, तेजोबल, ये देखिए, ये बरगद का बांदा, पीपल का बांदा, चंदन का बांदा, ये सफ़ेद अकौआ का बांदा, ये आपका है दुर्लभ बांदा, ये दुर्लभ बांदा है, बहुत मैं भूल गया इसका। ये अच्छा, हाँ, ये जो नीलोफर करके एक पेड़ बोलते हैं, उसका बांदा है, और ये उल्टी बेल है। इस तरह के सब बांधे हैं। और इसको भूत केसी बोलते हैं, ये भूत केसी है, या इसको भूत केसी, कई लोग हत्ता जोड़ी भी बोलते हैं। ये काली हत्ता जोड़ी है, ये बहुत कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये दुर्लभ हत्ता जोड़ी, इसका भी टुकड़ा डालते हैं। और ये माँ कामाख्या का ओरिजिनल सिंदूर है। माँ कामाख्या के योनि के पास का जो ओरिजिनल सिंदूर निकला हुआ है, ये मिलता ही नहीं कहीं। आप लाखों रुपए देंगे तो भी आपको ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगा। ये काली हल्दी है, ये कपड़ा रखा ही है, ये ताबीज़ रखे हैं, कुछ भरना। अब इतने से जगह कम है, इसलिए मेरी बैठक माँ के पास ज़रा कम जगह है, इसलिए ये भरूंगा। मैं तो पूरे तो नहीं बता सकता। ये मेरे इस बार में ये जो शुक्रदंत है, इसमें भी ये सब 26 चीज़ें भरूंगा मैं, क्योंकि शुक्रदंत राहु के लिए प्रयोग किया जाता है और मुस्लिम तंत्र क्रिया का काट है शुक्रदंत। पर हमारे को ऐसी, अपने गुरुजी लोग जो हैं बड़े तांत्रिक, बड़े बनारस काशी के, जो अभी हैं जिंदा, उन्होंने बोला बेटा ये भी करके देखो, इसके अंदर इन 26 चीज़ों को भर दो, क्योंकि ये
आगे से पोला होता है ये। फिर इसको लाख से सील कर दो, ये आगे से पोला होता है। और फिर इसको चांदी से मड़वा के पहनाओ तो इसका प्रभाव बहुत दोगुना हो जाएगा, चौगुना हो जाएगा। ये पोले होते हैं अंदर से। तो सूकर क्योंकि सब जड़ी बूटियों को खोद खोद के इन्हीं दंतों से खाता है, तो उसमें इस दंत का प्रभाव हो जाता। परंतु सूकर को स्वतः मरा हो या किसी जैसे शेर मार देता है उसको, तो मैं तो जंगल की नौकरी किया तो उसकी कृपा से मेरे को मिल गए सब। तो जब सूकर को शेर मार दे या स्वतः मृत्यु मरा हो, उसका दंत लेना चाहिए। हम गोली से मार के किसी की हत्या करके अगर लिया आपने तो वो फिर काम नहीं करता। फिर यहाँ पे रूनी जूनी है और सफ़ेद लहसुन, काला लहसुन, ये मैंने सब आपको बता दिया है। ये जो चीज़ है ये नर मोहनी है। ये इसी तरह से हम मादा मोहनी होती है, नर 3-4 प्रकार की मोहनी होती है जो इसमें हम डालते हैं। कुछ गोपनीय है, मैं नहीं बताऊंगा। तो कुछ चीज़ें गोपनीय ही रखना पड़ती है, ज़रूरी है। वो तंत्र में अगर सब चीज़ बता दो तो फिर मुश्किल हो जाती है। ये देखिए नर शुक्राणु के जैसा दिख रहा है ना आपको, इसको इसमें डाल देते हैं क्योंकि ये तावीज़ ये आपको रक्षा भी करता है और मोहन क्रिया अगर कोई आप पे कर रहा है तो उसको भी रोकता है। और इसी तरह से मादा मोहनी बिल्कुल योनि की शेप की होती है। ये देखिए शुक्राणु के जैसा दिख रहा है, इसको सामने लिंग सा, ये नर मोहनी मिलेगी ही नहीं कहीं, बहुत दुर्लभ चीज़। इसको भी हम इसमें एक दाना डाल देते और इसके अंदर फिर जो चीज़ें रखी है मादा मोहनी, बाकी की चीज़ें जो मैं परम गोपनीय रखता हूँ क्योंकि आजकल नकलची बहुत हो गए, इसलिए पूरा चीज़ तंत्र में खोल के किसी को बताना नहीं चाहिए। ये काली बिल्ली की जेर है, इसका छोटा सा टुकड़ा इसमें हम डालते हैं। ये रखी काली बिल्ली की जेर, देख लीजिए आप ठीक से, ये ओरिजिनल काली बिल्ली की जेर है। इसका छोटा सा टुकड़ा, क्योंकि ये लक्ष्मी के लिए बहुत अच्छी काली बिल्ली की जेर। और ये काली हल्दी, इसका छोटा सा टुकड़ा डालते हैं। और रूनी झूनी भी है यहाँ पे, ये रूनी झूनी रखी, ये भी मोहनी के काम की चीज़ें हैं। काला लहसुन, सफ़ेद लहसुन, किसी भी प्रकार का काला जादू, सफ़ेद जादू को काटता है। बाकी का ये सब ऐसी चीज़ें हैं कि आपके जीवन में कभी नहीं मिलेंगी। इनको भर के हम आज निर्माण करने वाले हैं। और सब प्रोटेक्शन की चीज़ें, लक्ष्मी को आकर्षित करने की चीज़ें, दुकानदारी नहीं चल रही उसकी चीज़ें, जादू टोना, भूत प्रेत बाधा, ये ताबीज अगर गले में रहे तो कोई कितना ही बड़ा तांत्रिक हो आपको कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब महाकाल की चीज़ें हैं। ये रखा हुआ देखिए, ये पंख रखा हुआ है नीलकंठ का, कोर्ट केस कचहरी के लिए सब बहुत अच्छा काम करता है, तो ये भी डालते हैं। छोटा सा टुकड़ा यहाँ रखा हुआ है ये। और ये काला इंद्रजाल अगर छोटा सा टुकड़ा डाला हो, ये केवल यही पूरे तंत्र को काट देता, और माँ की कृपा है ही। तो ये सब चीज़ें हैं। देखो मित्रों, मैं जो चीज़ बोलूँगा आपको बताऊँगा वो मैं डालूँगा भी। और मैं अभी बैठा हूँ, बस अब मेरा काम शुरू हो जाएगा, समय कम है, इसलिए मित्रों मैं आपको बता दूँ छोटी सी बात। ये अद्वितीय चीज़ हम निर्माण करते हैं और सब बता के ही करते हैं, झूठ फरेब अपने पास है नहीं। ब्राह्मण आदमी अपन गायत्री पीठ के, गायत्री माँ की कृपा है अपने ऊपर, उनके चरणों की वंदन करते हुए ये सब चीज़ें आपको मैंने आज बता दी, ताकि आप, जो झूठ बहुत हो गया आजकल तंत्र में, बहुत ज़्यादा झूठ हो गया, बहुत ज़्यादा आपस में लड़ाई झगड़े चल रहे हैं। सनातन देखिए, शंकराचार्य लोग, शंकराचार्य का मतलब क्या होता है आप समझिए, मैं बात बता देता हूँ, किसी की मैं बुराई नहीं करता। शंकर जैसी चर्या जिसकी हो वो शंकराचार्य। अब शंकर जैसी चर्या है क्या इनकी? किसी की शकल से ही नहीं दिखते। भगवान शंकर के पास क्या नहीं है? सब कुछ है भगवान शिव के पास, दुनिया को सब कुछ देने वाले, पर धतूरा चढ़ा दो तो खुश। कपड़े तक नहीं है बदन पे जिसके, वो देवादि देव महादेव। और भागीरथी उतरी पृथ्वी पे तो बोला भाई कैसे आएगी, तो भोलेनाथ ने बोला मेरे सिर पे रख दो। जहर निकला, अमृत मतलब सबसे पहले जहर निकला समुद्र मंथन में, कोई नहीं पिएगा, तो भगवान भोलेनाथ ने अपने कंठ पे रख लिया। और आजकल के शंकराचार्य तो जहर उगल रहे हैं, रखने की तो बात ही छोड़ो, जहर उगल रहे हैं। तो सावधान होइए मित्रों, ये सब आडंबर जो चल रहा है ना, ये सब गलत है। शंकर जैसी चर्या हो जिसकी शकल बुद्ध भगवान जैसी हो, बुद्ध के सौम्य रूप देखिए बुद्ध का, और इनकी शकल देखिए चोर जैसी लगती है, आँखें ही से करुणा आँख से झड़ती है। बुद्ध भगवान की आंखें देखिए और ये आजकल के शंकराचार्यों की आंखें देखिए,
2.5 करोड़ की 2-2 करोड़ की गाड़ियों से जो घूमे वो काहे का शंकराचार्य, वो काहे के कथावाचक। आप स्वयं पढ़ लीजिए रामचरितमानस, स्वयं पढ़िए, इनके आडंबरों में मत पढ़िए। सब राजनीति से ओत-प्रोत लोग हैं और ये सब सनातन हिंदू तंत्र को सत्यानाश कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। तो मैं यहाँ बड़ा दुख होता है मेरे को देख के कि ये सब जो है कितने सारे शंकराचार्य, वो अभी किसी ने बताया था कि 20-50 शंकराचार्य तो माघ मेले में ही बैठे हैं। कितने कितने शंकराचार्य हो गए। आदि शंकराचार्य को देख लो और इनको मिला लो, सब लड़ रहे हैं आपस में पैसे के लिए, राजनीति के लिए, गद्दी के लिए। ये सब क्या हिंदू को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, भारत को क्या जगत गुरु बनाएंगे, खुद ही सब आपस में लड़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बड़ा दुख होता है, जो वास्तव में सनातनी होता है उसकी आत्मा में छेद हो जाता है, क्योंकि ये सब सत्यानाश करने पे तुले हैं, अपनी रोटी सेक रहे हैं। सबसे बड़ा ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का पालन सेक्स से कोई मतलब नहीं होता है। ब्रह्मचारी है वृक्ष, जिसके ब्रह्म जैसी चर्या हो। सुबेरे सूर्य उगे के साथ उगे, सूरस्त के साथ सो जाए, सदा जीवन में वृक्ष सबको देता रहता। और जितने ये साधु, जितने भी लोग हुए हैं बड़े तपस्वी, सबको ज्ञान या तो जंगल में मिला है या वृक्ष के नीचे मिला। तो मेरा आप सब लोगों से निवेदन है, सुबह उठ के किसी पीपल वृक्ष की तरफ मुंह करके, या पलाश पूरा फूला हो उसकी तरफ मुंह करके बैठ जाइए, चुपचाप मौन, कुछ कहना नहीं है आपको। सब बात वो वृक्ष जानता है। इसलिए भारतीय सनातन पद्धति में वृक्षों की पूजा, सिंधु घाटी में भी पीपल वृक्ष की पूजा है, पीपल वृक्ष के चिन्ह मिले हैं। नदी के किनारे भी ये जीवित हैं, ये प्रकृति जीवित है। दुनिया की सबसे बड़ी किताब है प्रकृति। जिसने इसको पढ़ लिया फिर उसको किसी साधु संत के चरणों में बैठने की आवश्यकता नहीं, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं। आप प्रकृति पूरा जीवन 1 बरस में जी लेती है। तो थोड़ा सा समझिए मित्रों, थोड़ा अपने ज्ञान को बढ़ाइए, प्रकृति को पढ़िए, इन झूठे आडंबरों से दूर भागिए और अपना प्रकृति में लीन होइए। और इस तरह की प्राकृतिक चीज़ों में जो ताकत है वो किसी में नहीं है। तो नमस्कार मित्रों, ये छोटी सी बात थी, मैंने आज अपनी बात रख दी। आप मेरी बात को अगर किसी को बुरा लगता हो तो उसके लिए मैं दोनों हाथ जोड़ के आपसे क्षमा मांगता हूँ। पर आज की तारीख में जो मैं देख रहा हूँ ये आडंबर, इसी में पहले भी भारत का सत्यानाश हुआ था और फिर ये भारत देश का सत्यानाश करेंगे। तो इनसे बचिए और अपने उद्गार बराबर उगलते रहिए, तब इनकी बुद्धि ठीक होगी। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। मैं अपनी बात को यहीं विराम देते हुए अपने, मेरा व्हाट्सएप नंबर में 9165823800 है और इसको देखिए, मेरे इस वीडियो को सब तक पहुंचाइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगामी वीडियो जो देने वाला हूं मैं बहुत बढ़िया दूंगा। परंतु आपसे निवेदन मेरा सिर्फ इतना रहता है कि इस सनातन जड़ी बूटी को सब तक फैलाइए। ये बहुत मेहनत से मैंने कई वर्षों में आदिवासियों के चरणों में बैठ बैठ के, गुरुओं के चरणों में बैठ बैठ के मैंने प्राप्त किया है। जो ज्ञान वो आपको दे रहा हूँ उसको आप सद्भावना से लीजिए और प्रयोग करिए। नमस्कार मित्रों, जय महाकाल आयुर्वेद। पुनः आप सबको माफ़ी मांगते हुए अब मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ।